प्राचीन इतिहास का स्रोत। बाबू प्राचीन इतिहास, चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो उस काल की हम बात कर रहे होते हैं जहां कोई भी चीज मौजूद नहीं था। याद रखिएगा इतिहास तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला चीज याद रखिएगा इतिहास तीन प्रकार का होता है, जिसमें एक इतिहास हमारा कहलाता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास दैट मीन्स यहां पर किसी भी चीज का कोई भी लिखा हुआ माध्यम नहीं मिला, कुछ भी कोई भी स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं मिला। यहाँ का स्रोत केवल और केवल जो है वो पुरातत्व विभाग के द्वारा ही दिया गया। पुरातत्व विभाग, इसका सीधा सा मतलब है कि जो हम खुदाई किए उससे चाहे हमको इमारत मिल जाए, चाहे हमको क्वाइंस मिल जाए, या फिर हमको किसी भी तरह का आकार मिल जाए, तो वो तमाम चीजें कहलाता है प्राक इतिहास। मतलब एक ऐसा इतिहास जिसमें कोई भी स्वरूप लिखा हुआ हमको नहीं पाया गया। इसमें बेसिकली हम ये कहते हैं कि हम लोगों का जो पाषाण काल होता था, जो पाषाण काल हम लोगों का है वो पूरी तरीके से इसी बेस पर मौजूद हुआ करता था। बेसिकली अब आप जानते होंगे कि जब हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो पाषाण काल में तीन प्रकार का पाषाण काल हुआ करता था, जिसमें एक हम लोगों का हुआ करता था पूरा पाषाण काल, जिसमें लोगों का जीवन शुरू हुआ था। उसके बाद हुआ करता था मध्य पाषाण काल, जिसमें लोग वस्त्र वगैरह छाल के रूप में पहनना शुरू किए थे। फिर आया नव पाषाण काल, जब आग की खोज हो गई और खाना हम लोग कच्चा न होकर पकाकर खाना शुरू किए, कृषि की खोज वगैरह होनी शुरू हुई। ये हम लोगों का पाषाण काल होता है। दूसरा हम लोगों का होता है जो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। देखो आद्य ऐतिहासिक काल मतलब एक ऐसा काल जिस काल के लिए हम ये कहेंगे कि भाई यहां पर लिखित विवरण तो था, लिखित विवरण यहां पर मौजूद था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। मतलब लिखा हुआ पाया गया लेकिन उसको लिखा हुआ चीज को हम पढ़ नहीं पाए। इसका जो लैंग्वेज हुआ करता था वो पूरी तरीके से चित्रात्मक किस्म का लिपि इसमें मौजूद था। मतलब इस तरीके का इतिहास के पुस्तक को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कुछ कुछ जगहों पे ड्राइंग टैब पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह का इतिहास जो है वो कहलाता था कि भाई चित्रात्मक लिपि हुआ करता था। क्या होता था? चित्रात्मक लिपि इसमें पाया जाता था। और ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अच्छा उदाहरण जो है यहाँ पर पाया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि यहाँ का भी जो माध्यम होगा वो भी क्या होगा? पुरातत्व होगा। पुरातत्व का मतलब बाबू खुदाई करने के बाद जो चीजें हमें प्राप्त हो रहा था अवशेष के रूप में, और उसके आधार पर हम जब इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो वो कहलाता है पुरातत्व विभाग। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा बाबू? पुरातत्व स्रोत यहाँ पर भी काम करेगा। यहाँ पे भी कौन काम करेगा? पुरातत्व स्रोत ही यहाँ पर भी काम करेगा। पुरातत्व स्रोत का मतलब क्या होगा? खुदाई करने के बाद बर्तन निकल मिल जाए, सिक्का मिल जाए, इमारत मिल जाए, या किसी भी तरह का माध्यम मिल जाए, वो तमाम चीजें क्या कहलाएगा? पुरातत्व स्रोत। तीसरा हम लोगों का जो मौजूद है वो कहलाता है ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास, इसका एक ही मतलब है बाबू कि इसमें लिखित विवरण है भी, विवरण है और पढ़ा भी जाता है। इसमें लिखित विवरण है और पढ़ा भी जाता है। इस तरह के माध्यम को हम क्या कहते हैं?
ऐतिहासिक इतिहास के तौर पर हम लोग इसको जानते हैं। हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक का कौन कौन सा माध्यम इसमें आएगा। तो सबसे पहला चीज, जब हम माध्यम मतलब स्रोत की बात करेंगे तो सबसे पहला स्रोत हमारा होगा जो कहलाएगा पुरातत्व स्रोत। इस पुरातत्व स्रोत में बहुत सारे माध्यम तुरंत हम चर्चा किए हैं कि भाई खुदाई से प्राप्त सभी वस्तु का मतलब क्या हो गया, क्वाइंस हो जाए, बिल्डिंग्स हो जाए, चावल गेहूं जैसे साक्ष्य जो कि सिंधु घाटी से पहले हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में कि भाई किस तरीके से वहां पर रेलवे की खुदाई हो रही थी उस भूभाग में 1856 में, और जमीन के अंदर से इमारतें निकली तो सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में वो डेवलप किया और हम पढ़ पाए सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें जो आता है वो हम लोगों का है साहित्यिक स्रोत। साहित्य स्रोत में कई चीज, इसमें सबसे पहला चीज हमारा होता है वेद। सबसे पहले क्या आता है हमारा